बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज हम आपके लिए आपको करवाने वाले 1.2 एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज भी जो मैंने आपको पहले फर्स्ट जो लेक्चर डाला है नंबर सिस्टम का, फर्स्ट वीडियो जो नंबर सिस्टम का है, उसमें मैंने आपको बेसिक प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझाई है और वही बार बार बेसिक प्रॉपर्टी आपकी एक्सरसाइज में लगती है। 1.1 भी रैशनल नंबर के ऊपर एक्सरसाइज थी, पूरी प्रॉपर्टी बेस्ड थी। 1.2 में इरेशनल नंबर और नंबर लाइन है जो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ ये जो क्वेश्चन है स्टार्टिंग के, इसमें भी क्या दे रखा है उन्होंने? प्रॉपर्टी दे रखी है, प्रॉपर्टी पूछी है। देखिए क्या प्रॉपर्टी पूछी है, उसने बोला ये 3 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, 3 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू और कौन सा फॉल्स। हमें ये बताना है तीनों स्टेटमेंट में कि ट्रू और फॉल्स कौन सा है। एक तो पहचानना, भाई प्रॉपर्टी समझ में आएगी तो ही पहचान पाएंगे। प्रॉपर्टी अगर हमें अच्छे से दिमाग में है तो ही हम सही और गलत बता सकते हैं। फिर हमें उसने बोला जस्टिफाई योर आंसर, अगर आप इसको रॉन्ग बोल रहे हैं, आप इसको फॉल्स बोल रहे हैं तो वाई, फॉल्स क्यों बोल रहे हैं? जस्टिफाई योर आंसर, अगर आप इसको ट्रू बोल रहे हैं तो ट्रू क्यों बोल रहे हैं, ये आपको लिखना कंपलसरी है, क्योंकि वो क्वेश्चन में बोल रहा है। केवल बच्चों जैसा ऐसा नहीं चलेगा, यस और नो लिख दिया, ट्रू और फॉल्स लिख दिया, नहीं, उसका रीजन आपको बताना जरूरी है। जस्टिफाई योर आंसर का मतलब है गिव द रीजन, आपको रीजन बताना है। अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ती हूँ। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो यहां पर आप देखिए, मैंने आपको बताया था ये रियल नंबर है और रियल नंबर में रैशनल नंबर आते हैं और प्लस इरेशनल नंबर आते हैं, यानी सारे के सारे रैशनल नंबर कैसे हैं? देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, रियल नंबर जो है रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर का कलेक्शन है। रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आते हैं, इरेशनल नंबर भी आते हैं, यानी सारे रैशनल नंबर रियल नंबर है, सारे इरेशनल नंबर कैसे हैं? रियल नंबर है। ये बात आपको समझ में आई? ये मैंने आपको अच्छे से बताया है, जो मेरा बेसिक कंसेप्ट का वीडियो है नंबर सिस्टम का बेसिक कंसेप्ट, उसमें मैंने डेफिनेशंस को अच्छे से एक्सप्लेन किया है और बताया है कि कब ट्रू और कब फॉल्स समझना है। तो सारे रैशनल नंबर, सारे इरेशनल नंबर क्या है? रियल नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर और एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो यहाँ पर वर्ड देखिए क्या लिख रहा है वो, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। यस, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर बराबर होता है, ये हमारा रीजन हो गया। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया कि हमें कैसे लिखना है, रियल नंबर बराबर रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल नंबर। सो एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ये ट्रू हो गया, ये ट्रू है हमारा। और रीजन में क्या लिखना है? रियल नंबर, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, collection of rational plus irrational is a real number, so every irrational number is a real number। ये रीजन है, ये ऐसा कैसा पूरा आंसर के अंदर लिखना है। क्लियर है? समझ में आया? रीजन समझ में आया कैसे लिखना है? बस डेफिनेशन क्लियर है तो हम लिख सकते हैं कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर जो होता है कलेक्शन ऑफ ऑल डाटाज, ऑल रैशनल प्लस इरेशनल। क्लियर है? अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन। अब यहां पर देखिए, ये हमारी है नंबर लाइन, ये 0 लिखा हुआ है, ये माइनस इंफिनिटी लिखते हैं और ये प्लस इंफिनिटी लिखते हैं। यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3, ये नंबर लाइन -1, -2, -3, ये हमारी है नंबर लाइन। क्लियर है? तो एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर प्रत्येक पॉइंट इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। उसने बोला रूट एम का फॉर्म है क्या ये सारे के सारे नंबर्स? अब देखिए चेक करते हैं और उसने बोला एम इज ए नेचुरल नंबर। एम की जो वैल्यू है, एम की जो वैल्यू है वो क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। एम की वैल्यू क्या है? एम की वैल्यू क्या है? नेचुरल नंबर।
नंबर, मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से। हमने सबसे पहले डेफिनेशन इसीलिए करी थी, पहले वीडियो में मैंने डेफिनेशन इसलिए समझाई जब आप क्वेश्चन करें तो आपको हर चीज समझ में आए। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर m इज ए नेचुरल नंबर, m बोले कैपिटल M बोले, यहाँ वो बोल रहा है m नेचुरल नंबर है, इसका मतलब m की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5। अब m इक्वल टू 1 रखा तो 1 आएगा, m इक्वल टू 2 रखा 2 आएगा, m इक्वल टू 3 रखा 3 आएगा, m इक्वल टू 4 रखा तो 2 आएगा, ऐसे ये नंबर आएंगे। लेकिन नंबर लाइन पर आपको दिखाई दे रहा है ये नेगेटिव नंबर भी है। कभी भी नेचुरल नंबर रखने से नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, कभी भी इसके अंदर देखिए आप रखते जाइए, आपने 1 रखा तो ये 1 आ गया, आपने 2 रखा तो ये √2 हो गया, आपने 3 रखा तो ये √3 हो गया, आपने 4 रखा तो ये √4 हो गया, आपने 5 रखा √4 रखा तो ये 2 आ गया, आपने 5 रखा तो ये √5 आ गया। तो ये जो नंबर है देखिए, नंबर लाइन पर नंबर तो सब होते हैं, ये जो नंबर्स है इसके बीच बीच में भी तो सारे नंबर्स हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि नंबर लाइन तो पूरे इंटीजर को कवर करती है। नंबर लाइन पर जो नंबर होते हैं वो प्लस और माइनस सारे होते हैं, नंबर लाइन पर ओनली पॉजिटिव नंबर नहीं होते हैं, नंबर लाइन पर नेगेटिव भी होते हैं, नंबर लाइन पर पॉजिटिव भी होते हैं। लेकिन √m में अगर नेचुरल नंबर रखें, नेचुरल नंबर रखने से कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फॉल्स। फिर से पढ़ती हूं मैं, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। क्या नंबर लाइन का प्रत्येक पॉइंट √m का फॉर्म है क्या? क्या नेगेटिव नंबर आ रहे हैं? क्या इसको वैल्यू रखने से नेगेटिव नंबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। यानी स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर कैन नॉट गिव नेगेटिव नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर देखिए पॉजिटिव ही पॉजिटिव आ रहा है, स्क्वायर रूट √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, √4 का स्क्वायर रूट 2 हो सकता है, सब हो सकते हैं, लेकिन क्या नेगेटिव आएंगे? नहीं। स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर कैन नॉट गिव नेगेटिव नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर कैन नॉट गिव नेगेटिव नंबर। सो ये क्या हो गया हमारा? फॉल्स हो गया। कैन नॉट गिव नेगेटिव नंबर। जबकि नंबर लाइन पर तो सारे नंबर होते हैं, तो ये पूरा लिखना है, ये नंबर लाइन बनानी है, फिर हमें m की वैल्यू रखनी है 1 2 3 4, तो ये नंबर आ रहे हैं। तो ये नंबर जो है ये क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर कैन नॉट गिव नेगेटिव नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर कैन नॉट गिव नेगेटिव नंबर, इसलिए फॉल्स हो गया, क्योंकि नंबर लाइन कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स है, पूरे के पूरे नेगेटिव पॉजिटिव नंबर आते हैं इसके ऊपर, तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा? फॉल्स हो गया। क्लियर है? समझ में आया? अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, एवरी रियल नंबर। अब देखिए इसको मैं इरेज कर देती हूँ जिससे थोड़ी आपको सुविधा हो जाए। नेक्स्ट, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल। एवरी रियल नंबर इज इरेशनल। ये वाला पॉइंट वापस यहाँ पर लिखना है। रियल नंबर में क्या क्या आता है? रियल नंबर में आता है रैशनल प्लस इरेशनल। और वो यहाँ पर क्या बोल रहा है? रियल नंबर में क्या आता है? रैशनल नंबर भी आते हैं, रैशनल नंबर भी आते हैं, लेकिन वो बोल रहा है एवरी रियल नंबर, प्रत्येक रियल नंबर। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल, तो एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नहीं, कुछ नंबर रैशनल भी तो है, तो फॉल्स हो गया। क्लियर है? समझ में आया? उसने बोला एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, नहीं, कुछ रैशनल भी होते हैं और कुछ इरेशनल भी होते हैं। कलेक्शन ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल क्या होता है? रियल नंबर। तो हमारा ये रीजन हो गया कि एवरी रियल नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल। एवरी रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल, तो इसलिए ये क्या हो गया? फॉल्स। एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, फॉल्स, क्योंकि रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल। तो एवरी रियल नंबर इरेशनल नहीं होगा,
कुछ रियल नंबर इरेशनल होंगे और कुछ रियल नंबर रैशनल होंगे। तो ये देखिए जो मैंने आपको पहले समझाया था, प्रॉपर्टी समझाई थी, उसी पर बेस्ड आपकी ये एक्सरसाइज है। तो ये मैंने 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 समझाया। और इस टाइप के ये तीनों क्वेश्चन ही नहीं, इस टाइप के कितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं डिफरेंट। अगर आपको समझ में आता है तो आप ट्रू और फॉल्स या एमसीक्यू क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। क्लियर है? अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 वापस से प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आ गया। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए मैंने आपको बताया था ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर्स। मैंने आपको स्पेशली वहां पर जब मैंने इंटीजर पढ़ाया तो मैंने लिखे हैं आपके सामने पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको फर्स्ट वीडियो जो नंबर सिस्टम का है उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये देखिए फिर वर्ड आ गया, आपको यहाँ पर भी वर्ड आ गया। तो जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो कहीं ना कहीं ये वर्ड्स का यूज होता है जो हमें समझ में आना चाहिए। उसने बोला पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं हमारे क्या होते हैं 1 2 3 4, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। नेगेटिव इंटीजर जो होते हैं वो -3 -2 -1, ये हमारे नेगेटिव इंटीजर होते हैं। उसने बोला पॉजिटिव इंटीजर, तो मैंने लिख दिया ये पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिएगा स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर, वही इसका मतलब क्या है नेचुरल नंबर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये नंबर आएंगे। सबका क्या करना है स्क्वायर रूट निकालना। उसने बोला आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल। इरेशनल है क्या? तो ये 1 आ गया, ये √2 आ गया, ये √3 आ गया, लेकिन ये 2 आ गया, ये √5 आ गया। तो क्या सारे नंबर्स का जो स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल होता है? नहीं। ये कैसा नंबर है? रैशनल। ये कैसा नंबर है? रैशनल। ये कैसा नंबर है? रैशनल। अब यहां पर आगे बढ़े तो यहां पर देखिए √9 कितना नंबर है? 3। कैसा नंबर है? रैशनल। क्लियर है? समझ में आया? उसने बोला स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल। नहीं, नो। क्यों नहीं? ये लिखना है यहाँ पर पूरा, ये आंसर लिख रही हूं मैं कि ये जो स्क्वायर रूट निकाला हमने स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर आप देखिए क्या आ रहा है, कहीं इरेशनल आ रहा है तो कहीं रैशनल आ रहा है, कहीं इरेशनल आ रहा है कहीं रैशनल आ रहा है। तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर आर रैशनल एंड इरेशनल बोथ। रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, रैशनल एंड इरेशनल बोथ। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर आर रैशनल एंड इरेशनल बोथ। समझ में आया? रैशनल भी होता है, ये रैशनल भी होता है और ये इरेशनल। तो ये हमें लिखना है ये रैशनल, ये रैशनल। तो स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज रैशनल एंड इरेशनल बोथ। क्लियर है? समझ में आया? अब उसने बोला ऐसा एग्जांपल दो जो रैशनल हो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि √4 का आंसर 2 आएगा, √9 का आंसर 3 आएगा, √16 का आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। तो ये कैसे होंगे? रैशनल। मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर इसके अंदर आएगा तो कैसे होंगे? ये रैशनल। ये कैसे होंगे? रैशनल। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया कि हमेशा स्क्वायर रूट ले अगर पॉजिटिव इंटीजर्स का तो क्या वो रैशनल आता है? नहीं आता है। रैशनल भी आता है और इरेशनल भी आता है। और रैशनल किस केस में आता है, इरेशनल किस केस में आता है? जब परफेक्ट स्क्वायर इसके अंदर होता है तो रैशनल आता है, और जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है तो इरेशनल आता है। जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है तो रैशनल आता है। उसने बोला एक एग्जांपल, मैंने तो यहाँ पे और भी आप लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ पर 25, आप लिख सकते हैं यहाँ पर 81, ये देखिए यहाँ पर 5 आ गया, ये 9 आ गया। ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं क्योंकि ये सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स।
तो पॉजिटिव इंटीजर्स में जब रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है तो वो रैशनल होता है, जब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है तो वो कैसा होता है, इरेशनल। यानी स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज रैशनल एंड इरेशनल बोथ। क्लियर है, समझ में आया? गिव एग्जांपल, गिव एग्जांपल, ये पूरा आंसर ऐसा एक्सप्लेन करके आपको लिखना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें उसने बोला है कि √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए। तो इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे बनाना है? देखिए, रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर बनाना आप 8th क्लास में पढ़ के आए हैं। रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर 1/2, 1/3, 5/9 ऐसे जो नंबर्स थे आपने 8th क्लास में करे, रैशनल नंबर और नंबर लाइन। अब 9th क्लास में हमें है इरेशनल नंबर और नंबर लाइन। अब हम उस क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, हम इस क्वेश्चन पर आते हैं, लोकेट √5 और नंबर लाइन। तो नंबर लाइन ये होती है हमारी, देखिए ये हमारी नंबर लाइन होती है, 0 होता है, ये पॉजिटिव होता है, राइट साइड पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है। और यहाँ पर हम लिखते हैं 1, यहाँ पर लिखते हैं 2, यहाँ पर लिखते हैं 3, यहाँ पर लिखते हैं -1, यहाँ पर लिखते हैं -2। अब ये जो नंबर है नंबर लाइन, इसमें हमें इंटीजर्स दिखाई दे रहे हैं, पूरे के पूरे इंटीजर्स दिखाई दे रहे हैं। और जब रैशनल बनाना होता है तो रैशनल को हम बीच में से इनके ढूंढ के बना देते हैं कि भाई 1/3 बनाना है, यानी 1 के हमें 3 पार्ट करना है, 1/2 बनाना है, यानी 1 के 2 पार्ट करना है। तो यहाँ पर 1 के 2 पार्ट, 1 के 3 पार्ट हम कर सकते हैं। लेकिन जो √5 है वो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। √5 कैसा नंबर, इरेशनल, क्योंकि ये रूट के बाहर निकलता नहीं है, इरेशनल नंबर होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। रूट के अंदर कैसा नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो इसकी जो स्केल है वो हमें नहीं पता है, इसकी स्केल हमें नहीं पता है, तो हम कैसे बनाए, कहां पर इसको लोकेट कर दे, कहां लिख दूं मैं, नहीं लिख सकते। तो उसके लिए सबसे पहला तरीका ये होता है कि पहले हम इसकी स्केल बना लें, स्केल समझ लें कि √5 की स्केल क्या होती है, तो फिर नंबर लाइन पर नंबर को ले आएंगे हम। बात समझ में आई आपको? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी स्केल बनाएंगे। तो इसकी स्केल बनाने के लिए भाई जैसे 1 की स्केल, आपके पास स्केल होती है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, वहां पॉइंट लगे होते हैं। तो आपको मालूम है 1.2, तो आप 1.2 देख के लगा देते हैं। और √5 इरेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। आपने 8th क्लास में स्क्वायर रूट के चैप्टर में √2, √3, √5 की वैल्यूज निकाली है, जो कैसी आती है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल बोलते हैं। और जब इसको नंबर लाइन पर हमें प्लॉट करना है तो हमें इसकी स्केल निकालनी रहती है। अब स्केल निकालने का तरीका क्या है, स्केल निकालने का तरीका ये है कि अगर देखिए मैं यहाँ पर √2 लिखती हूँ, ये ऐसे आता है। अगर मैं √2 लिखती हूँ तो √2 मेरा कैसे आता है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर से आता है। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, ये √2। यानी अगर मैं एक्स एक्सिस पर 1 ले लूँ, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस पर 1 ले लूँ, वाई एक्सिस पर 1 ले लूँ, तो आप ये देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये O है, ये A है और ये B है। अगर ये बने और ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पर क्या आएगा, √2। पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आएगा, √2। यानी OB का जो मेजरमेंट है, OB का जो मेजरमेंट है वो √2 आ गया। OB का जो मेजरमेंट है यहाँ पर क्या आ गया, √2। मैंने x को OA को 1 ले लिया, AB को भी 1 ले लिया, और हमने क्या लगा दी, पाइथागोरस थ्योरम। हमने कौन सी थ्योरम लगा दी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। ये बच्चों ने छोटे क्लास में हम पढ़ते आ रहे हैं, 8th क्लास में भी था पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। कैसे हम बताते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो उससे हमारे पास स्केल आ जाती है। OB जो है, अगर OA 1 है तो OB क्या है, √2। OA अगर 1 यूनिट है तो OB जो है √2 यूनिट है। बात समझ में आई, स्केल कैसे निकालना। अब हमें चाहिए भाई √2, तो √2 के बाद हमारी आती है √3। और √3 कैसे आएगा, √3 निकालने के लिए √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। √2 का स्क्वायर 2 होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। √2 × √2 2 होता है, √x × √x x होता है। तो √2 का स्क्वायर 2, 2 + 1, तो ये 3 हो गया।
अब ये जो √2 है उसी के ऊपर अगर मैं 1 यूनिट और ले लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। √3 बना दिया तो फिर क्या आ जाएगा, √4 चाहिए। तो √4 के लिए क्या चाहिए हमें, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यानी हमें एक एक्स पर √3 लेना है, दूसरे पर 1 लेना है, एक पर √2 लेना है, दूसरे पर 1 लेना है। जैसे यहाँ पर 1 लिया, दूसरे पर 1 लिया। अब मुझे √5 चाहिए, तो √5 के लिए क्या करना चाहिए हमें, √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये देखिए क्या बन गया मेरे पास, ये √4 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5 √5। तो जब भी हमें ये बनाने को आता है √2 √3 देखिए √4 तो क्या है, रैशनल नंबर है, लेकिन जब हम स्पाइरल के फॉर्म में बनाते हैं तो वहां पर हमें √2 √3 √4 ऐसे ही चलना पड़ता है, कंटिन्यूस चलना पड़ता है। अगर हम डायरेक्ट इसको देखें, देखिए एक तो मैंने ये आपको बताया कि √2 ले लिया, √3 ले लिया, √4 ले लिया, उसके बाद हमारा आ गया √5। लेकिन यह दूसरा तरीका भी है कि √5 अगर बनाना है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्योंकि ये देखिए √4 का स्क्वायर क्या है, 4 है, और 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, ये √5। तो दो तरीके से हम इसको बना सकते हैं। एक तो हम क्या करें, स्पाइरल फॉर्म में बना दें तो भी हमारा √5 बन जाएगा। दूसरा हम डायरेक्ट स्केल लेके एक्स एक्सिस पर 2 यूनिट ले लें, वाई एक्सिस पर 1 यूनिट ले लें और पाइथागोरस लगा के √5 उसकी स्केल निकाल लें और उसको नंबर लाइन पर लें। तो पहले मैं ये वाला मेथड बताती हूँ, फिर मैं इसका स्पाइरल बताती हूँ। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले सिंपल तरीके से मैंने आपको बोला कि √2 का स्क्वायर बना दीजिए। पहले मैंने फर्स्ट जो बताया, देखिए वापस से एक बार बता देती हूँ। पहले मैंने बताया यहाँ पर 2 यूनिट ले लो, यहाँ पर 1 यूनिट ले लो और ये यहाँ पर पाइथागोरस लगा दो। फिर से समझ लीजिए आप वापस से, ये चीज यहाँ पे भी यूज होने वाली है। ये O हो गया, ये O हो गया, B हो गया और ये हमारा √5 हो गया, क्योंकि ये 2 है, ये 1 है और ये हमारी है नंबर लाइन। तो ये हमारा जो पॉइंट आया ये हमारा हो गया A डैश, ये हमारा हो गया √5 और ये हो गया A डैश। क्लियर है? ये 2 यूनिट लिया, ये 1 यूनिट लिया, वो भी जो स्केल आई वो √5 के बराबर आई, उसको मेजर करा, राउंडर से 8 लगा दिया, तो ये एक्स एक्सिस है, ये नंबर लाइन पर हमारा पॉइंट आ गया। दूसरा तरीका है स्पाइरल, जो मैं आपके सामने बना रही हूँ। देखिए स्पाइरल बनाने के लिए पहले √2 बनाना है, तो पहले √2 बनाने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पर 1 यूनिट ले ली, ये 1 यूनिट और ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट और ये 1 यूनिट, और ये कितना हो गया मेरा √2। स्पाइरल के लिए कंटिन्यूअस चलते हैं, स्पाइरल के लिए कंटिन्यूअस चलते हैं, पाइथागोरस लगाई, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये √2। अब √2 पर क्या बनाना है, √3, तो वापस से 1 यूनिट का परपेंडिकुलर चाहिए, ये √2 का स्क्वायर, ये 1 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखा हुआ है, ये आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे √2 चाहिए तो √2 को बेस लेना है, यानी अब मुझे क्या करना है, √2 को बेस लेना है और √2 का बेस लेके 1 का उसके ऊपर क्या चाहिए मुझे, परपेंडिकुलर। उसके बाद 1 का मुझे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर देखिए 1 का क्या करा मैंने, यहाँ वापस से ये देखिए 1 का परपेंडिकुलर खींचा, OB के ऊपर 1 परपेंडिकुलर खींचा, ये 1 परपेंडिकुलर। आप चाहे तो राउंडर से खींचे, आप चाहे तो D से खींचे, और ये जो 1 है, ये 1 1 हम जो ले रहे हैं तो 1 बराबर होना चाहिए, जितना भी हमने स्केल से 1 लिया है उतना ही 1 यहाँ खींच दे। तो अब ये देखिए ये हमारा कितना हो गया, √3, ये मेरा हो गया √3, ये हो गया B1। अब देखिए √3 को बेस बनाना है, √4 चाहिए तो √3 को बेस बनाना है, √4 चाहिए तो √3 को बेस बनाना है, तो √3 को बेस बनाएंगे। OB1 क्या है मेरा, √3, और उसके बाद क्या चाहिए मुझे, 1 चाहिए, तो 1 का स्क्वायर, यानी वापस से यहाँ पर वापस से OB1 जो है, OB1 पर क्या चाहिए, 1 यूनिट, और कैसी चाहिए, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर देखिए वापस से मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ध्यान से करना है, परपेंडिकुलर दिखना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ये देखिए इसके ऊपर वापस मैंने परपेंडिकुलर बना दिया 1 यूनिट का, ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट, ये मेरे पास आ गया √4। √3 पर 1 यूनिट लेके परपेंडिकुलर डालेंगे तो √4 आएगा। अब ये जो है B2 हो गया। अब हमें देखिए √5 बनाने के लिए √4 को बेस लेना है, √5 बनाने के लिए
√4 को बेस, ये √4 है, इसको बेस लिया, यानी इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला, इसके ऊपर वापस परपेंडिकुलर डाला। ध्यान से डालना है, डी से डाल सकते हैं, गलत नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया हमारा परपेंडिकुलर दिखना चाहिए, या तो डी से डाल दीजिए या राउंडर से 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए, 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए या डी से 90 डिग्री बना दीजिए। और उस पर 1 यूनिट जो हमने लिया बेस में, जो स्टार्टिंग में 1 यूनिट लिया वो 1 यूनिट आप यहाँ पर कट लगा दीजिए, उस 1 यूनिट के आप कट लगा दीजिए, तो ये 1 यूनिट है। तो ये हमारा बन गया √5, ये मेरा बन गया √5। और ऐसा कंटिन्यूअस बनाते जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं स्पाइरल। ऐसा अगर हम कंटिन्यूअस बनाते जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइरल। इसका नाम क्या होता है? स्पाइरल। और ये हमारी एक्टिविटी है जो हम आगे कर सकते हैं। अब ये मेरी क्या है? नंबर लाइन। ये मेरी क्या है? नंबर लाइन। यहाँ पर लिखा है एक्स एक्सिस। अब मुझे नंबर लाइन पर बनाना है। ये मेरा ओ इज ओरिजिन, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये ओरिजिन है। हमने यहाँ से चालू करा, ये ओ ए 1 यूनिट है। उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये हमारा प्लस है, ये प्लस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि स्क्वायर रूट जो है, आपने देखिए जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा उसमें उसने वही बोला था कि स्क्वायर रूट मतलब पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट पॉजिटिव होगा। तो ये देखिए सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो इसी साइड आगे बढ़ेंगे। नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, जो अभी हमने आपका ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन था उसमें ये समझा था। तो ये जो नंबर लाइन है, ये मैंने ओ यानी ओरिजिन लिया, ये 1 है, तो इसके आगे आ रही है ये। अब मुझे चाहिए √5 नंबर लाइन। तो आप √5 नंबर लाइन बनाने के लिए ये मेरे पास स्केल है, तो राउंडर खोलिए, राउंडर की पिन यहाँ रखिए और पेंसिल वाली निब खोल के यहाँ रख दीजिए। तो ये राउंडर की पिन आ गई मेरी, और यहाँ से पकड़ के उस पेन को यहाँ से पकड़ के यहाँ चला दीजिए। ये जो राउंडर है वो राउंडर को यहाँ से ऐसा घुमा दीजिए। जब आप इसको यहाँ घुमाओगे तो ये हो गया A'। ये जो पॉइंट आया, ये जो पॉइंट नंबर लाइन पर आया, ये हमारा हो गया √5। ये हमारा हो गया √5 ऑन नंबर लाइन। ये हमारा पॉइंट हो गया √5 ऑन नंबर लाइन। इधर से पकड़ा, यहाँ से पिन रखी, यहाँ से खोला राउंडर को और घुमा के यहाँ नंबर लाइन पर ले आए उसको। ये स्केल थी, ये स्केल को घुमाया और ये घुमाते घुमाते लाए, तो ये यहाँ पर A' पर आ गया। और जो ओरिजिन से ही तो काउंट करेंगे, तो ओरिजिन से A' तक की डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी? √5। तो ये हो गया √5 ऑन नंबर लाइन। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में √2 समझ लिया, √3 समझ लिया, √5 समझ लिया, और आगे कोई नंबर पूछता है तो फिर और आगे बढ़ा दो तो वो निकल जाएगा। और बाकी सिंगल बनाना है तो मैंने देखिए सिंगल अगर बनाना है तो मैंने आपको बताया OA = 2 ले लिया और AB = 1 ले लिया, पाइथागोरस लगाई तो OB = √5 आया, नंबर लाइन पर प्लॉट कर दिया। लेकिन स्केल बनाना जरूरी है, वो आप समझ लीजिए कि आप कैसे बना रहे हैं। स्पाइरल से बना रहे हैं वो भी सही है, डायरेक्ट बना रहे हैं वो भी सही है, बस स्केल आपकी √5 आनी चाहिए। क्लियर है? तो आज हमने पढ़ा इरेशनल नंबर और नंबर लाइन, और उसकी कुछ प्रॉपर्टी समझी, क्योंकि उसके ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन थे तो वो चीज समझी। दूसरा हमने समझा कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे बनाते हैं। तो ये बहुत अच्छा चैप्टर था, और ये आपके CBSE बोर्ड में जब आपका स्कूल एग्जाम होता है तो ये कंपलसरी क्वेश्चन है कि √2 पूछ लेते हैं, कभी √3 पूछ लेते हैं, कभी √5 पूछ लेते हैं। अब हम आगे आएंगे और जो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ये एक्चुअली नंबर सिस्टम जो है ना, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है सारी। वो एक एक एक्सरसाइज में एक प्रॉपर्टी पूछ लेता है, उसके ऊपर क्वेश्चन करवाता है, जिससे आपको वो जो आपको जो पॉइंट है नंबर सिस्टम के, जो प्रॉपर्टीज है वो अच्छे से दिमाग में आ जाए। तो हम ऐसे कंटिन्यूस पढ़ते रहेंगे, एक एक हर एक्सरसाइज करेंगे, उसमें मैं उसकी प्रॉपर्टी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। मैंने वैसे अलग से प्रॉपर्टी का आपको वीडियो डाला हुआ है, जो फर्स्ट वीडियो है मेरा नंबर सिस्टम का, उसमें मैंने हर प्रॉपर्टी को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो हर बार आप उसको पढ़ें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो को पढ़ें, तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। चलिए मेरे साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू।